श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि फागुन मास की अंतिम प्रदोष का दिन आने वाला है और इस बार ये जो प्रदोष है ये शुक्रवार के दिन पड़ रही है। अगर बाबा आपकी कामना सुन ही नहीं रहे हैं, उपाय कर करके थक चुके हो, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आपके हृदय में आ जाए कि बाबा मेरी नहीं सुन रहे हैं, इतने उपाय कर लिए, इतने व्रत कर लिए, लेकिन आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो इस प्रदोष के दिन आपको ये वाला उपाय करना है। शिवलिंग पर जल ही समर्पित नहीं करना है और आपको इसी चीज का दुगना फल प्रदान होगा, चाहे इतनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझकर एक पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वाली प्रदोष के दिन कोई भी इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ये जो पहला वाला उपाय होगा, आपको शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाने वाला उपाय करना है, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा और इससे सुंदर उपाय मनोकामना पूर्ति का हो नहीं सकता। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जितने भी पुराने ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव महापुराण, लिंग पुराण, विष्णु पुराण, गीता, महाभारत, सभी के अंदर इसका प्रमाण मिलता है कि जब महादेव आप नहीं सुन रहे हैं, उपाय कर कर थक चुके हो, तो प्रदोष के दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा। देखिए, आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का एकदम ताजा जल, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, केवल 1 बेलपत्र जरूर ले लेना। ये जो बेलपत्र लोगी जो कहीं से भी खंडित टूपी फूपी में नहीं होनी चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो बाबा की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर एक काम में ले लेना। और 1 दीपक आपको तैयार करना है गाय का घी इसके अंदर भरना और इसके अंदर लगाओ कि गोल बाटी, ठीक है ना। थोड़ा सा उपाय डिफरेंट है, ध्यान से सुनना सब कुछ। आपको 1 लोटा शुद्ध जल, 1 बेलपत्र और 1 दीपक, इसे लेकर एक प्रदोष के दिन, ये चीज ध्यान रखना, प्रदोष के दिन किसी भी समय, गुरुदेव ने कोई समय नहीं बताया। काफी सारे वीडियो वाले बोलते हैं इस समय पर जाओ, इस समय पर जाओ, नहीं, वही समय नहीं बताया। प्रदोष का पूरा दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, किसी भी समय चले जाना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। सबसे पहले ना आपको कोई दीपक लगाना, ना कुछ। आपने जो 1 बेलपत्र लिया है, उस 1 बेलपत्र के ऊपर हो सके तो 1 चंदन की बिंदी लगाकर, है ना, 1 चंदन की बिंदी लगाकर इस जगह पर, ठीक है, जो भी लाल चंदन, पीला चंदन जो भी मिल जाए, भगवान शिव को आपको समर्पित करना है इस तरीके से कि दंडी रहेगी जलाधारी की तरफ और बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। अगर आपने चंदन लगाया तो नीचे गिरेगा, ठीक है। उसके पश्चात आपको अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है जिसके अंदर आप जल लेकर के आए हो, और इसी कलश को आपको किन किन स्थानों पर क्रम ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, इस जगह पर समर्पित करना है। दूसरे नंबर पर शरारन कार्तिकेय जी के स्थान पर जल समर्पित करना है। तीसरे नंबर पर माता सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। और चौथे नंबर पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो माता रानी का हस्तकमल है, कटी भाग, इस कटी भाग के चारों तरफ निश्चित रूप से आपको जल समर्पित करना है। अब 5वें नंबर पर आप क्या करते थे? शिवलिंग पर समर्पित करते थे, लेकिन यहां पर आपको जल समर्पित नहीं करना है। केवल इन 4 जगह पर ध्यान रखना, माता रानी के हस्तकमल पर जरूर से आपको जल समर्पित करना है, चारों तरफ कटी भाग के। उसके पश्चात जितना भी जल उस कलश के अंदर बचा है उसे लेकर के, और जो 1 दीपक आपने तैयार किया है, इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना है कहां पर? किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे, जहां पर आपको उस दीपक को लगाना है। अगर आपके घर में भी है तो आप घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। दीपक को यहां पर लगाना है, इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा दीजिएगा और बाकी का पूरा लोटा जल आपको पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये जल समर्पित हो जाए, आपको अपनी कामना यहाँ पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे कहनी है और वापस घर की तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने इसका संवाद ये बताया था कि जो व्यक्ति, भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे ऊपर जल ना चढ़ा करके
पत्थर का शिवलिंग हो, चाहे वह किसी भी धातु का शिवलिंग हो, जो जिसकी आप पूजन अर्चना करते हो अपने घर में, जो भी शिवलिंग है आपके घर में, आप उस शिवलिंग के साथ में इस वाले उपाय को कर सकते हो और इस प्रदोष व्रत का मतलब इस रंगभरे प्रदोष व्रत के दिन इस उपाय को करने का फल भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको इस उपाय से जुड़ी हुई सारी जानकारियां अभी समझा दी हैं। अब हम समझते हैं कि इस उपाय में हमें करना क्या है और हमारे काम कैसे सफल होंगे, हमारी मनोकामना कैसे पूर्ण होगी, हमारी दुख और समस्या कैसे पूर्ण होगी। देखिए, ये बात को आप समझ गए हो कि इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपकी घर में जो शिव जी का मंदिर है, मतलब शिव जी जहां पर विराजित है आपके घर के मंदिर में, वहीं पर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है ना। देखिए, शाम के समय प्रदोष काल में ही ये वाला उपाय होगा, पूरे दिन कभी भी नहीं होगा, है ना। तो करना क्या है, अपना एक शमी पत्र जरूर आपको पहले से ही तैयार करके रख लेना है। तैयार करके रख लेना है, एक शमी पत्र तैयार करके रख लेना है। और आप लोगों को जो है शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है जब आप इस उपाय को कर रहे हो। देखो, सुबह तो आप स्नान कर लोगे, शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है। इस समय आप लोग हाथ मुंह धोकर भी काम चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करना क्या है, देखो, जैसे ही शाम का समय प्रदोष काल का समय होता है, रंग भरे प्रदोष व्रत के दिन, अब प्रदोष काल में भी लोगों को समस्याएं आती हैं, ये प्रदोष काल होता कब से कब तक का है। तो देखिए, मुख्य रूप से जो प्रदोष काल का समय होता है वो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय होता है ना। तो इस समय के बीच में आप लोगों को इस वाले उपाय को करना है। शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का जो समय है, इस समय के बीच में आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। पर हो सकता है भाई बहुत सारे लोग देरी से हो जाए, देर हो जाए, उन लोगों को वहीं गए हुए हो ड्यूटी ऑफिस से वापस लौट रहे हो तो आने में देर हो जाए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप 7:30 या रात 8 बजे तक भी उपाय को कर सकते हो। उपाय को करने के लिए आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका भाव अच्छा होना चाहिए, भगवान को और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप लोग मतलब अपने उपाय को करना शुरू कर देते हो, शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में या 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में शुद्धता का ध्यान रखते हुए हाथ मुंह धोकर आप लोग आ जाना अपने घर की पूजन वाले स्थान पर, जहां पर आपके घर में मंदिर है और जो शिवलिंग है आपके घर में वो विराजित है ना। उपाय को करने की जो सामग्री है वो क्या है, एक शमी पत्र है। मात्र उस एक शमी पत्र को आप लोगों को अपने साथ में अपने घर के मतलब मंदिर में ही लेकर आ जाना है करते हुए, और उसके पश्चात उसी वाले कलश को आपको यहां पर लगा देना है। ठीक है, जितना भी बेल के फल का जूस इसके अंदर आप करके एकत्रित हो, इकट्ठा हो, रोक सको उतना रोक लेना और इसे एक तरफ उठा करके रख देना। उसके पश्चात एक लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र शिलाक्षरी मंत्र का स्मरण कर देंगे। बाबा से विनती करना, कामना करना कि व्यक्ति जल्दी से जल्दी सही हो जाए, दवाइयां उनके काम करे, उनकी सारी बीमारियां खत्म हो। और इस बेल के फल के जूस को ले जा करके अपने घर पर ले आना। जब भी वो व्यक्ति दवाई खाने के लिए देखे, उससे आधे घंटे पहले थोड़ा सा आचमन उस बेल के फल के जूस का आपको करा देना है और उसके पश्चात ये दवाइयां देनी है। गुरुदेव ने कहा यही दवाइयां अब उनके शरीर को लगने लगेगी, धीरे धीरे करके उनका स्वास्थ्य सही होने लगेगा, दवाइयां छूट जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो के तीसरे नंबर का उपाय, जो भी सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन किया जाता है कि अगर काफी मेहनत करने के बाद भी, यह चीज ध्यान रखना, मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी किसी भी चीज को पाने के लिए, लेकिन फिर भी आपको वो चीज नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है, जीवन अष्ट में बीत रहा है, धन नहीं आ रहा है, परेशानियां पे परेशानियां नवीन हुई चली आ रही है, तो इस वाले प्रदोष के दिन आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। एकदम ताजा जल अपने घर का ले लेना है। इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, और एक गायत्री जी का गोल बत्ती का दीपक आपको तैयार कर लेना है। ख्याल रखना, गाय का घी होना चाहिए, गोल बत्ती का होना चाहिए। इन तीनों को लेकर एक सीधी बेलपत्र पेड़ के पास पहुंच जाना किसी भी समय पड़ोस के दिन। वहां पर जाकर के आपको अपना आसन लगा करके यहाँ पर बैठना है। एक कलश जो आपने लिया है उस कलश को सम्मुख में रखना, एक दीपक जो आपने लिया है उसे प्रज्वलित करना, और यहाँ बैठ कर आपका जो दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ में आपको उस बेल पत्र को इस तरीके से रखना है कि बीच वाली पत्ती आपके बीच वाली उंगली की तरफ में रहे और डंडी आपकी तरफ में रहे, और आपका मुख किसकी तरफ, पेड़ की तरफ हो। ऐसे करके आपको पकड़ लेना है। इस तरीके से अपने दाहिने हाथ में रख करके आपको 108 बार जो भी महादेव जी का मंत्र आता है उस मंत्र का स्मरण करना है। स्मरण करने के पश्चात आपको वहां से उठना है, इस बेल पत्र को लेकर के और इस 1 लोटा शुद्ध जल को लेकर के दीपक को यहीं पर लगे रहने देना।
बेलपत्र और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के भगवान शिव की शिवलिंग के पास पहुंचना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। उस बेल पत्र को आपको माता रानी के हस्त कमल से इस जगह से कटी भाग से टच करके भगवान शिव की शिवलिंग के शीर्ष पर समर्पित कर देना। बंदी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महावीर जी के नाम से, नाम ध्यान रखना, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से उस जल को समर्पित करना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोकना और उसके छींटे अपने ऊपर लगा लेना। किसी भी कार्य के लिए निकल जाना। जो प्रदोष पड़े उस प्रदोष के बिना इस छोटे से उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा, आपको जीवन में उन्नति से कोई नहीं रोक सकता। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।